सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज की खास खबरें। संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय में अतीत के परिप्रेक्ष्य में भविष्य का निर्माण विषय पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित। बुधवार की सुबह तेज बारिश के चलते नगर में जगह जगह जल जमाव, लोगों का जनजीवन हुआ प्रभावित। सांसद कंगना रनौत द्वारा किसानों पर किए गए टिप्पणी के खिलाफ एनएसयूआई ने जलाया पुतला। और कृष्णमय भावों से ओतप्रोत रहा स्वामी हर्षवर्धन पब्लिक स्कूल गढ़वा घाट में आयोजित सावन महोत्सव। और अब समाचार विस्तार से। बीती रात वाराणसी में हुए मूसलाधार बारिश में जहां जगह जगह सड़कों पर पानी जमा हो गया, वहीं कई क्षेत्रों में घरों में भी बरसात का पानी घुसने से लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा। वाराणसी में बीती रात मूसलाधार बारिश से नगर में गोदौलिया, रविंद्रपुरी, औरंगाबाद, सोनिया, कबीर चौरा क्षेत्र में जल जमाव हो गया। कोदई चौकी पर दुकानों में सीवर लाइन ओवरफ्लो होने से पानी दुकान में घुस गया, जिससे लोगों का काफी नुकसान हुआ। दूसरी ओर शहर के अधिकांश हिस्सों में सीवर जाम की समस्या कोड़ में खाज का काम कर रही है, जबकि नगरपालिका का दावा था कि हम तैयार हैं, लेकिन इधर 2-3 दिन ही तेज बारिश में ही उनकी हवा निकल गई। इस बारिश से उत्पन्न गंदगी से मच्छरों का आतंक हो गया है, जो आम जन को परेशान कर रहा है। बंद 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 बुधवार की सुबह हुई तेज बारिश से नगर के कई इलाकों में बारिश का पानी लगा रहा। सड़कों के साथ साथ गलियों में भी बारिश का पानी लग गया, जिससे सीवर जाम की समस्याएं उत्पन्न हो गई। इससे नगर निगम और जलकल की पोल भी खुल गई। बारिश से पहले साफ सफाई, नाली सफाई, सीवर सफाई को लेकर दावे किए जा रहे थे, परंतु जमीनी हकीकत का बिल्कुल अलग ही नज़ारा दिखाई दिया। जगह जगह लोग सीवर के पानी के बीच होकर गुजरते दिखे। लोगों के लिए यह बारिश किसी आफत से कम नहीं थी। शहर भर में लोग नगर निगम और जलकल को कोसते नजर आए। हम बात कर रहे हैं ककरमत्ता उत्तरी क्षेत्र 38 की। ककरमत्ता उत्तरी वार्ड नंबर 38 के रहने वाली उर्मिला देवी, गुलाबी देवी, सुरेखा, रूपा देवी, सुंदरी, मोहम्मद वकील अंसारी और मुन्ना पटेल का कहना है कि बरसात के कारण हम लोगों के घरों में पानी घुस गया है, जिसके कारण हम लोगों को काफ़ी समस्याएं हो रही हैं। लोगों के घरों के पास तालाब है, जिसमें बरसात का पानी इकट्ठा हुआ और इस तालाब का गंदा पानी और बरसात का पानी हम लोगों के घरों में चला आया। इससे काफ़ी समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। इकट्ठा होने का मुख्य कारण सीवर लाइन चौक होना बताया गया। लोगों का कहना था कि बरसात से पहले ही हम लोगों ने इसकी शिकायत जलकल, नगर निगम सहित अन्य स्थानों पर किया था, परंतु सीवर लाइन साफ नहीं किया गया, जिसके कारण बरसात का पानी यहाँ से निकल नहीं पाया और गंदा पानी हम लोगों के घरों में घुस गया। हम लोगों को सोने, उठने, बैठने, नहाने, बच्चों को स्कूल जाने में दिक्कतें हो रही हैं। वहीं लोगों ने बताया कि इतना ही नहीं, गली में भी पानी भर गया और हम लोग इस भरे हुए पानी के बीच से आने जाने को भी विवश हैं। उन लोगों ने यह भी बताया कि अभी भी पानी हम लोगों के घरों के आसपास जमा है। कुछ लोगों के घरों में पानी घुसा हुआ है। यहाँ पर जितने भी हैंडलूम है सब बंद पड़े हैं। इसकी शिकायत हम लोगों ने पार्षद और विधायक को भी किया था। पार्षद प्रतिनिधि यहाँ पर आए थे और घूम कर चले गए। इन लोगों ने यह भी बताया कि इस गंदे पानी के कारण कई रोग फैलने की आशंका भी रहती है। वहीं लोगों ने बताया कि डेंगू, मलेरिया जैसे घातक रोग भी फैल रहे हैं।
स्थानीय लोगों का कहना है कि इस गंदे पानी के कारण पैरों में खुजली भी होने लग रही है, बच्चे बीमार पड़ने लगे हैं। स्थानीय लोगों ने कहा कि सबसे शिकायत करके हम लोग थक चुके हैं, परंतु समस्या का समाधान कोई भी करने को तैयार नहीं है। समस्या तो इतनी गंभीर है यहाँ की, जैसा कि आप देखे हैं, आपने पूरा मुआयना कर लिया है। उत्तरी ककरमत्ता का ये क्षेत्र है और बारिश होती है तो पूरा गांव में, लोगों के घरों में, रास्तों में, गलियों में, हर जगह पानी भर जाता है बरसात का। इसकी सफाई, अगर सीवर जो लगा हुआ है उसकी प्रॉपर सही ढंग से सफाई कर दिया जाए तो पानी निकल जाता है। लेकिन यहाँ के जो पार्षद के प्रतिनिधि हैं उनसे स्थानीय लोग बराबर फ़ोन करके, व्हाट्सएप करके और सूचना देते हैं, जाकर भी स्वयं सूचना दिए हैं, लेकिन कोई इधर उनको काम करने की कोई इच्छा नहीं है। एक हिसाब से मैं तो साफ साफ आरोप लगाऊंगा कि ककरमत्ता की मतलब उपेक्षा करते हैं जानबूझ करके। समस्या है, इतनी गंदगी, पोखरी भर गया है और तो नाला पनारा नहीं कोई साफ करवा रहे, बच्चे लोग बीमार हो रहे हैं। हम लोग कहाँ लेके जाएंगे बताइए, पानी में किधर जाएंगे लेके? कब से समस्या है ये बताइए? ये तो समस्या बहुत दिन से है, लेकिन प्रधान जी जब रहे तो उसका तो पानी का निकाल अपना बनाए और निकलवा रहे थे। और जब से बेबी देवी आ गई हैं तब से अभी तक आई नहीं कि हाँ आके देखे कैसा है कैसा नहीं, कैसे जी रहे हैं कैसे नहीं। लड़का बच्चा बीमार हो रहे हैं, हम लोग कहाँ जाएंगे लेकर? यही घर है, यही द्वार है अपना, छोड़ के तो नहीं जाएंगे। समस्या यही कि पोखरी में सब संडास बहा रहे हैं, अगर के पानी भर जा रहा है तो उसमें उनका हिम्मत नहीं पड़ रहा कि हम लोग चलें। इसका निरीक्षण करने के चाहिए ना कि अपना संडास खनवा के अपना संडास बहावे। पानी बहने का है कि संडास बहने के लिए है? तो कितनी समस्याएं हो रही है इससे? अरे समस्या बहुत हो रहा है, जब भर जाता है तो पूरा कचरा हम लोग के दरवाजे पर आ जाता है। हम लोग अपने हाथ से सफाई करते हैं, सफाई करने वाला भी कोई नहीं आता। यहाँ पे बारिश थोड़ी सी भी हो जाती है तो गांव के जितने पोखरे हैं ये भर जाते हैं। बगल में मोदी जी हमारे आते हैं, यहाँ से 200 मीटर DLW है, बस यहाँ का कोई सुनवाई कुछ नहीं है। मैं पार्षद को खुद फ़ोन किया था, JCB के लिए बात किया कि JCB लगवाइए, 2 घंटे में आ रही है, 2 दिन में आ रही है, 3 दिन में आ रही है, कोई सुनवाई नहीं हुई। स्वयं हम लोग अपना पैसा लगा के JCB यहाँ चलवाएँ, उसके बाद भी यहाँ का पानी का निकास कुछ नहीं हुआ। रात भर हम लोग सो नहीं पाते कि कब घर में पानी आएगा। समस्या यहाँ का जल निकासी का है। यहाँ तमाम तरह के रोग हैं, देखिए हाथों में खुजली है, बच्चों को डेंगू मलेरिया, इसी तरह की तमाम परेशानियाँ, तमाम बीमारियाँ बच्चों पर, हम लोगों पर आती रहती हैं, लेकिन यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं है। पानी की समस्या है, कब से समस्या है? कैया से आजू से कितनी दिक्कतें होती है? बहुत दिक्कत हो रही है। परेशानी, पानी भरा है, पानी में आवत ही जाती जा। इसमें कुल पानी भर जा रहा है, कच्चा मकान है, गिर जा रहा है, कीड़ा बिच्छी कुल निकल रहे हैं, बच्चे हैं, छोटा छोटा है, काट पीट लेगा, नुकसान होगा सबका। कितना समस्या हो रही है इससे, पानी भर जाने से? समस्या बहुत है। अब आंगन है उठने बैठने के लिए, तब कहाँ पे जाए? बाहर भी पानी भरा है, रोड पे भी पानी भरा है, किधर जाए, किधर निकले हम लोग? तो पार्षद से आप लोगों ने नहीं बोले? पार्सल से बोले, पार्सल कहाँ कोई समस्या दे रहा है? सुन नहीं रहे? कोई सुन नहीं रहा है, कोई सुनवाई नहीं है। अतीत के परिप्रेक्ष्य में भविष्य का निर्माण, पारंपरिक शिक्षा का समकालीन अनुप्रयोग विषयक 1 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय परिचर्चा का संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय में आयोजन हुआ। अतीत के परिप्रेक्ष्य में भविष्य का निर्माण यह विषय शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण विचार को दर्शाता है, पर इस बात पर जोर देता है कि कैसे पारंपरिक शिक्षा के मूल्यों और ज्ञान को समकालीन समय में उपयोग किया जा सकता है और भविष्य के निर्माण में मदद की जा सकती है। हम पारंपरिक शिक्षा के महत्व और उसके समकालीन अनुप्रयोगों पर चर्चा करेंगे। हम देखेंगे कि कैसे पारंपरिक शिक्षा के सिद्धांत और मूल्य हमें आज की दुनिया में भी मार्गदर्शन कर सकते हैं और हमें बेहतर भविष्य के निर्माण में मदद कर सकते हैं। यह विचार बुधवार को अपराह्न संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय के पाणिनि भवन सभागार में तुलनात्मक धर्म दर्शन विभाग द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय परिचर्चा में अतीत के परिप्रेक्ष्य में भविष्य का निर्माण, पारंपरिक शिक्षा का समकालीन अनुप्रयोग विषय पर कोपान मोनेस्ट्री काठमांडू नेपाल के प्राचार्य गेशे युपथेन शेरब ने बतौर मुख्य अतिथि व्यक्त किया। अध्यक्षता करते हुए वेदांत शास्त्र के विद्वान प्रोफेसर रामकिशोर त्रिपाठी ने कहा कि अतीत के परिप्रेक्ष्य में भविष्य का निर्माण यह विषय हमें यह याद दिलाता है कि पारंपरिक शिक्षा के मूल्यों और सिद्धांतों को समकालीन समय में उपयोग किया जा सकता है और बेहतर भविष्य के निर्माण में मदद की जा सकती है। हमें पारंपरिक शिक्षा के महत्व को समझना चाहिए और इसके मूल्यों को अपने दैनिक जीवन में लागू करना चाहिए।
भेदभाव को भूलकर हमें समभाव होना चाहिए। संगोष्ठी के संयोजक एवं तुलनात्मक धर्म दर्शन विभागाध्यक्ष प्रोफेसर रजनीश कुमार शुक्ल ने सभी मंच पर आसीन अतिथियों का स्वागत और अभिनंदन करते हुए कहा कि ज्ञान परंपरा में शिक्षा को साधना के रूप में देखा जा सकता है, जहां गुरु और शिष्य के बीच एक गहरा संबंध होता है। हमें अपने जड़ों से जुड़े रहना चाहिए। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर विशाखा शुक्ला ने किया। प्रोफेसर हरिप्रसाद अधिकारी संगोष्ठी का धन्यवाद ज्ञापित किए। भविष्य की सभ्यता का निर्माण सब कुछ जो पुराना है उसको खारिज करके किया जाएगा या पुराने को स्वीकार करते हुए किया जाएगा। अतीत की स्वीकृति और सम्मान पूर्वक वर्तमान में दृढ़ता पूर्वक खड़े होकर के भविष्य का निर्माण हो सकता है, ये एक मान्यता है। तो भारत की जो प्राचीन शैक्षिक परंपरा है, जिसे हम इंडियन नॉलेज सिस्टम के नाम से जानते हैं, भारतीय ज्ञान परंपरा के नाम से जानते हैं, उस ज्ञान परंपरा के आधार पर भविष्य की सभ्यता के निर्माण की शिक्षा कैसे होगी, इसको अभिलक्ष्य करके एक कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में भारत, इटली, फ्रांस, नेपाल, तिब्बत, इंग्लैंड सहित 8 देशों के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। यह एक चर्चा की शुरुआत है, यह संगोष्ठी नहीं है, बल्कि एक चर्चा की शुरुआत है, एक बहस की शुरुआत है। और जो आगे आने वाले दिनों में पूरे वर्ष भिन्न भिन्न स्थानों पर इस चर्चा को चलाते रहेंगे। भाजपा सांसद कंगना रनौत द्वारा कथित किसान विरोधी बयान पर कांग्रेस व उनके सहयोगी दलों ने आक्रामक रुख अपनाया हुआ है। हिमाचल के मंडी सीट से भाजपा सांसद कंगना रनौत के कथित किसान विरोधी बयान पर विपक्षी दल आक्रोशित हैं। इसे लेकर कांग्रेस व उसके सहयोगी दल भाजपा सांसद के बयान खिलाफ आक्रामक हैं। इसी बीच महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ परिसर में बुधवार को एनएसयूआई ने भाजपा सांसद कंगना रनौत का पुतला फूंका। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने काशी विद्यापीठ गेट नंबर 1 पर प्रदर्शनरत तरीके से भाजपा सांसद का पुतला फूंका। एनएसयूआई महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के अध्यक्ष गौतम शर्मा ने कहा कि अगर कंगना रनौत किसानों से माफ़ी नहीं मांगती हैं तो इससे बड़ा आंदोलन किया जाएगा। गौतम शर्मा का कहना है कि भाजपा जल्द से जल्द कंगना रनौत की सदस्यता खत्म करे, नहीं तो इससे उग्र आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी तत्काल कंगना रनौत से इस्तीफा लें। इस दौरान समस्त एनएसयूआई कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष ऋषभ पांडे, महानगर अध्यक्ष संदीप पाल, छात्र नेता रविंद्र सिंह पटेल, अंगद पटेल, रोहित प्रकाश पाल, हिमांशु पांडे, शशांक चौरसिया, सुजीत मौर्य, राघवेंद्र सिंह, अभय विशाल, प्रदीप पाल, हिमांशु पांडे, निखिल मिश्रा, कार्तिक विश्वकर्मा एवं दर्जनों छात्र शामिल रहे। रनौत का पुतला फूंका है। जिस प्रकार उन्होंने देश के अन्य नेताओं के खिलाफ अनर्गल लगातार बयान देते आ रही हैं और जिसके खिलाफ आज हम सभी ने एनएसयूआई विद्यापीठ के नेतृत्व में गेट नंबर 1 पे उनका पुतला फूंक किया। जब तक वो देश के अन्य नेताओं से माफ़ी नहीं मांगती तब तक हम लगातार उनके खिलाफ किसी न किसी रूप से और आगे आंदोलन करते रहेंगे। और हम चाहते हैं कि भाजपा सरकार जल्द से जल्द उनकी सांसदी को जल्द निलंबन करे, नहीं तो उनके खिलाफ और आगे कार्रवाई की जाएगी। एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी द्वारा दर्जनों महिलाओं से ठगी करने का मामला प्रकाश में आया है। रामनगर में एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी कर्मचारी द्वारा दर्जनों महिलाओं के साथ ठगी का शिकार बनाने का मामला प्रकाश में आया है। मंगलवार को ठगी का शिकार बनी दर्जनों महिलाएं रामनगर थाने पहुंची और अपना दुखड़ा सुनाया। पीड़ित महिलाओं की बात सुनने के बाद कस्बा प्रभारी घनश्याम मिश्र ने मामले की छानबीन कर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया और 2 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। बता दें कि ठगी की शिकार हुई इन महिलाओं ने मोहल्ले के ही एक दंपत्ति की इस पूरे मामले में संलिप्तता की बात कही है। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का। बन रही है सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल छात्र छात्राओं हेतु वातानुकूलित छात्रावास की सुविधा, हर तिमाही युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम आउटडोर गेम की सुविधा, जिम, योगा, ध्यान की विशेष कक्षा, एनसीसी एबीसी सर्टिफिकेट तथा करियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर के सभी क्षेत्रों में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला उपलब्ध, ऑडियो वीडियो क्लासेस। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल, शिक्षण समूह शाखाएं गढ़वाघाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 95549954
7413, जगतगंज वाराणसी फ़ोन नंबर 7408457111, बनपुरवा रमना वाराणसी फ़ोन नंबर 9554955412, रेलवे स्टेशन रोड चुर्क सोनभद्र फ़ोन नंबर 7081109710, मरसड़ा घोरावल सोनभद्र फ़ोन नंबर 955496319495 एवं स्वामी हरसिवन महाविद्यालय चुर्क सोनभद्र फ़ोन नंबर 7081109711। वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। स्वामी हरसिवन पब्लिक स्कूल के गढ़वा घाट शाखा में सावन महोत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया। जब जब प्रकृति सुंदरी ने 16 श्रृंगार सजाकर अपना रूप निखारा, रंग बिरंगे फूलों की चूनर ओढ़ी, खेत की हरितिमा से अपना आवरण रंगा या चांद तारों की बिंदिया सजाई, मांग में बाल अरुण की लालिमा रूपी सिंदूर भरा, इंद्रधनुषी भौवें तान काली घटा का अंजन आंजा और विराट को लुभाने चली, तब तब धरती मुग्ध हो झूम उठी, धरती पुत्र कृत्य हो मदमस्त हुआ। वह मस्ती में नाचने लगा। प्रकृति का बदलता सौंदर्य मानव मन में उमड़ती उमंग और उल्लास के रूप में प्रकट हो उसे पर्व प्रेमी बना दिया। जाते हुए सावन की रिमझिम, सावन की काली अंधियारी रात के दहलीज पर खड़ा हो सुदर्शन चक्रधारी योगेश्वर श्री कृष्ण की नटखट बाल क्रीड़ाओं को जैसे देखने को आतुर है। ऐसे मनभावन वातावरण में स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल गढ़वा घाट में सावन महोत्सव का आयोजन हुआ। बच्चों ने सावन के गीत, कजरी, शिव स्तुति एवं कृष्ण के विभिन्न रूपों को अपनी नृत्य नाटिका का अंश बनाया। इस अवसर पर विद्यालय के प्रबंधक बाबा प्रकाश दयानंद ने अमृतोत्सव को संबोधित करते हुए कहा कि भारतवर्ष परंपरा एवं संस्कृति का देश है। यहाँ प्रत्येक दिन, प्रत्येक महीना, प्रत्येक वर्ष किसी न किसी रूप में मानव को आनंद प्रदान कराने का माध्यम बनते हैं। फिर सावन तो सावन ही है। सावन ऋतु परिवर्तन का नाम ही नहीं अपितु राष्ट्रीय पर्यावरणीय एवं पारंपरिक भाव अभिव्यक्त करने का महापर्व बन चुका है। इस अवसर पर विद्यालय के प्रधानाचार्य चंद्रशेखर सिंह, सुनील तिवारी, AK सिंह, सुभाष सिंह, योगेश राय, अर्चना मोहिले, आशा यादव, रेखा राय, अंकिता सिंह, अंकिता ओझा, दीक्षा राय, अपराजिता पांडे, पूजा शेर सिंह, पूजा सिंह सहित सभी शिक्षक शिक्षिकाएं तथा अभिभावक मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन श्रेया व सुमांगी ने संयुक्त रूप से किया। हरियाली उत्सव का आज आयोजन स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल गढ़वा घाट के परिसर में आयोजित किया गया है। वर्षा काल की अमृत बूंदें धरती की उष्णता को समाप्त कर चारों तरफ हरियाली फैला देती हैं, जो भारतीयों के सुख व समृद्धि का सबसे बड़ा स्रोत है। मैं बच्चों के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम के लिए उन्हें साधुवाद देता हूं और कामना करता हूं कि नित्य नूतन क्रियाविधियों का आयोजन कर अपने बौद्धिक एवं मानसिक उत्थान की दिशा में आगे बढ़ते रहें। हरे राम हरे कृष्ण संकीर्तन सोसाइटी द्वारा आयोजित 3 दिवसीय श्री कृष्ण जन्माष्टमी महामहोत्सव के तीसरे दिन श्रील प्रभुपाद का आविर्भाव दिवस व नंदोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। हरे कृष्ण हरे राम संकीर्तन सोसाइटी के तत्वावधान में 3 दिवसीय श्री कृष्ण जन्माष्टमी महामहोत्सव कार्यक्रम के अंतिम दिन मंगलवार को माहेश्वरी भवन में श्रील प्रभुपाद का आविर्भाव दिवस एवं नंदोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। भक्तों द्वारा दिन में दोपहर 12 बजे तक उपवास व्रत रखा गया और श्रील प्रभुपाद के जीवन चित्र पर प्रवचन करते हुए बताया गया कि मानव समाज के आज की जो संरचना है उसमें निहित महत्ता का ज्ञान होना चाहिए। यह जानना आवश्यक है कि मानव समाज किसी विशेष देश, किसी विशेष धर्म एवं किसी विशेष जाति की भौगोलिक सीमाओं से बंधा नहीं है और यही शांति का परम साधन है। मानव समाज को एक सार्वभौम प्रवृत्ति के साथ स्थापित करना चाहिए। ऐसा हमारे सनातन धर्म की प्रवृत्ति भी है। वसुधैव कुटुंबकम इसी विचारधारा के माध्यम से श्री प्रभुपाद जी ने पूरे विश्व में सनातन वैदिक संस्कृति का प्रचार प्रसार किया। दूसरे चरण की शुरुआत तुलसी महारानी की आरती तुलसी कृष्ण प्रेसी नमो नमः से हुई। फिर भगवान श्री कृष्ण एवं श्री राधा रानी के युगल अवतार चैतन्य महाप्रभु एवं श्री श्री राधा गोविंद के श्री विग्रहों का हरे कृष्ण महामंत्र के सामूहिक गायन नृत्य के साथ आरती की गई। माहेश्वरी भवन को विशेष रूप से सजाया गया था एवं श्री विग्रहों का मनोहारी श्रृंगार लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे थे। लोग भाव विभोर होकर नृत्य कर रहे थे। नृत्य नाटिका का अद्भुत प्रस्तुति किया गया। विशेषकर वंदना डांस अकादमी के छात्रों द्वारा श्री कृष्ण नृत्य
बाल लीला तथा रास नृत्य का मंचन किया गया। दिव्यांशी समृद्धि ने सबका मन मोह लिया। रास नृत्य में आर्या, अदिति, रिद्धिमा, आराध्या का विशेष नृत्य था। नंदोत्सव के उपलक्ष्य में एक विशाल भंडारे का आयोजन किया गया था, जिसमें लगभग 5000 लोगों ने महाप्रसाद ग्रहण किया। दरवेशायर क्लब द्वारा प्रसिद्ध पार्श्व गायक स्वर्गीय मुकेश जी की 48वीं पुण्यतिथि मनाई गई। दरवेशायर क्लब के तत्वावधान में हर साल की तरह इस साल भी 27 अगस्त मंगलवार को फिल्मी दुनिया के महान गायक मुकेश साहब की 48वीं पुण्यतिथि पर क्लब के अध्यक्ष शकील अहमद जादूगर के नेतृत्व में पितरकुंडा के कुंड पर मछलियों को चारा खिलाते हुए मुकेश साहब को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर शकील अहमद जादूगर ने बताया कि मुकेश साहब मुंबई में नायक बनने आए थे, मगर वे एक गायक बनकर इस फिल्मी दुनिया में इतने नायाब गीत गाए जो उन्हें महान गायकों की श्रेणी में खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि वैसे तो मुकेश साहब ने हजारों गीत गाए हैं, मगर कुछ उनके यादगार गीत होठों पे सच्चाई रहती है, जहां दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। जिस गली में तेरा घर न हो बालमा, उस गली से तो हमें गुजरना नहीं। जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे, तुम दिन को अगर रात कहो रात कहेंगे, जैसे गीत आज भी लोगों की जुबां पर हैं। मुकेश साहब राज कपूर के अलावा राजेंद्र कुमार, राजेश खन्ना, धर्मेंद्र, फिरोज खान, मनोज कुमार, अमिताभ बच्चन की आवाज़ बन चुके थे। उनके गाए सारे गीत आज भी लोग चाव से सुनते हैं। 27 अगस्त 1976 को अमेरिका के कार्यक्रम में गाना गाते हुए मुकेश साहब को दिल का दौरा पड़ा और वे वहीं इस फानी दुनिया से रुखसत हो गए। मुकेश साहब के चित्र पर माला फूल चढ़ाया गया तथा कुंड की मछलियों को चारा खिलाते हुए मुकेश साहब को श्रद्धांजलि अर्पित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से हाजी असलम, हैदर मोलाई, आफाक हैदर, बाले शर्मा, विक्की यादव, पारस जायसवाल, मोहम्मद शाहिद आदि शामिल थे। आज उनके 48वें पितरकुंडा के प्राचीन कुंड पर मछलियों को चारा खिलाने का मेरा मकसद है कि मछली एक ऐसा जानवर है जो पानी में रहते हुए वो दुआ करता, मरने वालों के लिए भी करता है, जो मर गए हैं, जिन जिंदगी से चले गए दुनिया से, उनके लिए भी करता है। और यहाँ पे आप देखें काफ़ी लोग मछलियों को चारा खिलाते हैं, उनके लिए भी वो दुआ करते हैं कि बेमुँह के जानवर को जो खिलाते हैं और चारा, वो आज हम लोगों ने मुकेश जी के लिए 48वें पितरकुंडा के प्राचीन कुंड पर बनाकर उनको सत नमन करते हैं। नगर निगम में मंगलवार को आयोजित संभव जन सुनवाई में नगरवासियों की समस्याओं को सुनकर निस्तारण करने का कार्य किया गया। शासन द्वारा आदेशित प्रत्येक मंगलवार को हर नगर निगम में संभव जन सुनवाई का आयोजन होता है, जिसमें नगर में व्याप्त समस्याओं के संबंध में नगर आयुक्त नगरवासियों की समस्याओं को सुनते हैं और उसका निस्तारण किया जाता है। 27 अगस्त मंगलवार को वाराणसी के नगर निगम में बड़ी संख्या में फरियादी आकर अपनी अपनी समस्याओं को नगर आयुक्त के समक्ष रखे। नगर आयुक्त अक्षत वर्मा ने बताया कि हम अपने सभी अधिकारियों के साथ जन सुनवाई को सुनते हैं और आज जो प्रमुख समस्याएं रही उसमें दाखिल खारिज, जर्जर भवन, सीवर समस्याएं और राजस्व के मामले भी थे। सभी मामलों को संज्ञान में लेते हुए नगर निगम के ई नगर सेवा पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है, ताकि संबंधित विभाग के अधिकारी उसे तत्काल जानकर उन समस्याओं का निस्तारण कर सकते हैं। और नगर आयुक्त अक्षत वर्मा ने बताया कि कुछ मामलों का निस्तारण जन सुनवाई के दौरान यहीं से कर दिया गया है। इस जन सुनवाई का जो उद्देश्य है कि नगरवासी अपने किसी भी प्रकार की समस्या का त्वरित निस्तारण कर सकें। अधिकारियों के साथ जन सुनवाई संभव दिवस जो होता है उसमें बैठा गया और जितनी भी समस्याएं आई थी, दाखिल खारिज की थी, कुछ जर्जर भवनों की समस्याएं थी, सीवर की कुछ समस्याएं थी और राजस्व के कुछ प्रकरण थे, तो उन सभी को नोट करा लिया गया है और ई नगर सेवा जो हमारा पोर्टल है उसके इन सभी को अपलोड करा दिया जाता है और जो संबंधित अधिकारी बैठे थे जो तत्काल निस्तारित हो सकता था तो उनसे समन्वय भी करा दिया गया संबंधित शिकायतकर्ता का, जिससे कि उनका फॉलोअप हो सके और उनका निस्तारण हो सके। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हम ही समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।